अभी हम मौजूद हैं भाजपा कार्यालय में और हमारे बीच है सांसद सुनील सोनी जी और ओकर से चर्चा करबो काबर कि आज भाजपा के जो घोषणा पत्र है वो धमतरी में लॉन्च है और लॉन्च होने के कारण सिर्फ एक काबर कि 2023 की विधानसभा चुनाव है। भैया पहले तो आपके जय जोहार हमारे चैनल में। जय जोहार। कैसे लगा थे पूरा घोषणा पत्र जारी होकर बाद खबर इंतजार बहुत लंबरी से। छत्तीसगढ़ में अगर मैं नारा लगाता हूँ कौन लबरा है हाँ तो सब आवाज आते भूपेश बघेल। ऐसे तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है ये संकल्प पत्र है। भारतीय जनता पार्टी जोन बातला बोलते वो करके दिखाते। हमार अगर कोई गलती होए है 2 साल के बोनस हम पहले नहीं दे पाए। अब 25 दिसंबर अटल जी के जयंती के दिन वो जो गलती है बोला हम सुधार के 2 साल के बोनस भी देबो। जोन बात ला भूपेश बघेल करे रही से कि 2 साल के बोनस जो भाजपा नहीं दी वो मैं दूं, तो 5 साल के अवसर दे जनता वो नहीं दे पाए। अभी लेकिन हम अपन गलती ला सुधार के हम 2 साल के बोनस ला देबो और 3100 रुपया और 21 क्विंटल हम धान ला खरीदबो। और जोन के प्रधानमंत्री आवास रुके है 18 लाख मकान और एक मकान नहीं वो बहनी मनला वो भाई मनला जो है हम घर देबो। उन मकान भी रही पक्का मकान रही और घर रही और एक बिजली के कनेक्शन, एक शौचालय, एक गैस के सिलेंडर और एक नल के पानी ओकर घर ओकर जीवन में समृद्धि आना चाहिए। अच्छा अभी अभी देखा था कि कर्जा माफी भूपेश बघेल करे है और भाजपा हा लगातार एक बड़े वादा करा थे कि धान के रेट ला बढ़ाए के साथ ज्यादा मात्रा में लूट का दोनों एक बड़े घोषणा ये कर्जा माफी के जरूरत ही नहीं है भाई। अब 3100 रुपया किसान अपन पांव में खड़े हो और मोदी जी के सोच है, मोदी के गारंटी है पैसा एक मुश्त मिलेगा, एक मुश्त 3100 रुपया एक मुश्त तो काबर बैंक में जाही वो पीएससी घोटाला की जांच हुई कि नहीं हुआ निश्चित हो अपराधी मन ला जेल भेजबो। चुनावी जुमला पीएससी में जो नेता अधिकारी मन के बच्चा पास होए जांच हो ही वो अपन दिमाग में बैठा ले और पारदर्शी पीएससी एग्जाम हो एक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करी। विवाहित महिला मल्ला कुछ अंश राशि दिए जाए से घोषणा हुआ थे का सब वर्ग पर ही कि कोई आरक्षित वर्ग पर ही हुआ घोषणा। जो हमार गरीब बहनी मन है ओला 12,000 रुपया साल में मिली। ओकर जो देन दिन के जो थोड़ा बहुत समस्या है ओकर सहयोगी बना थे भारतीय जनता। लगातार देखा था कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास रुके का बोले हो ना पीएम आवास पहली बैठक में हमारे मुख्यमंत्री पहली कैबिनेट के बैठक में ओला स्वीकृत करी। हमारे बीच भाजपा जिला अध्यक्ष होकर चर्चा करो भैया आज जो घोषणा पत्र है का जमीन में ही हुआ। हमारा घोषणा पत्र नहीं है, संकल्प पत्र है। घोषणा पत्र जारी करना कांग्रेसियों का काम है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र घोषणा करती है और वो संकल्प पत्र है तो हम उसे पूरी करेंगे, ये हमारा भाजपा का संकल्प है। अभी जो बड़े बड़े वादा करे गए है का लोगों का लाभ मिली कि वही पुराना ढकोसला हो जाए। कोई पुराना ढकोसला अगर करे है तो वो भूपेश बघेल के सरकार करे है। भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा रही से अगर उन्हें हम सब मानन कि 2 साल के बोनस नहीं दे रहे वो हमारे से गलती हो रही से तो छत्तीसगढ़ के जनता ओकर सजा विधि से मतलब 15 में उतार दे रही से। और जे चीज ला लेके भूपेश बघेल के सरकार घोषणा कर रही है हमार सरकार रही तो हम इकर घोषणा मतलब पूरा करबो। जो 2 साल के बोनस ले देबो, 2 साल के बोनस तो दूर की बात 1 साल के भी बोनस नहीं दिस तो इकर कारण हम बोला था कि हम जो बोलथन वो संकल्प है और घोषणा करने वाला घोषणावीर है वो राहुल गांधी और भूपेश बघेल है। और जिन चीज ला लेके बात करत हैं कि भूपेश बघेल ऐसे ऐसे घोषणा करे है, मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे घोषणा करे है और ये सब चीज होने वाला है। मैं तो पहले कांग्रेसिया मन से पूछना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रही ये कौन बोलते। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री घोषणा करा थे भूपेश बघेल बोलते तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रही का, ये चीज पहले बताए कांग्रेस के राहुल गांधी और घोषणा करे अपन मन से तब हम भूपेश बघेल के बात ल मानबो। अभी कर्जा माफी के जो वादा करे का सक्सेस हो पाई कांग्रेस है। पहला सवाल तो यह है कि यदि पिछली बार भूपेश ने किसानों का कर्जा माफ किया है और उसके बाद लगातार किसानों को बोनस देने की बात अगर भूपेश बघेल करते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपए मिल रहा है तो उसके बाद ऐसी स्थिति क्यों है कि किसान फिर से कर्ज में है और ये वादा फिर से करने की जरूरत भूपेश बघेल को क्यों पड़ रही है। अभी जो भाजपा बड़े बड़े घोषणा करे है का सब वर्ग लोग साधे के प्रयास है गए। निश्चित रूप से जन कल्याणकारी योजनाओं की जो हमारे संकल्प पत्र में घोषणा की गई है
वह सभी वर्ग को उनके कल्याण के लिए, उनकी खुशहाली के लिए की गई। अभी लगातार देखा था कि विपक्ष सड़क के मुद्दा में जन धूल धक्कड़ से ओपीएससी घोटाला के मुद्दा में घेराधरी से कहा ये सब में निराकरण हुई। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में छत्तीसगढ़ को चमचमाता हुआ छत्तीसगढ़ बनाया था, जिसको पिछले 5 साल में भूपेश बघेल ने गड्ढों से भर दिया है और विकास के सारे कार्य जो राज्य के फंड से होने चाहिए वो सारे रुके हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं और जो तमाम वादे जो किए गए संकल्प पत्र, 500 गैस सिलेंडर की बात है, 3100 रुपए धान की बात है, कैसे देखते हैं? ये तो सीधा कांग्रेस के जो गारंटी है उसका नकल किए हैं। और दूसरी बात ये है कोनो ऋण माफी की बात नहीं है, ओपीएस की बात नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार ने ही बोनस देने पर रोक लगाया था। अब क्या वो जो रोक लगाए हैं मोदी सरकार ने उसको वापस करेंगे। दूसरी बात है कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं और हमारी सरकार तो लगातार कर रही है, तीसरे दिन में भुगतान हो जाता है। अब बोलते हैं नकद भुगतान करेंगे, तो ये जो वो कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए, तो अपने ही आदेश के विरोध में ये अपना संकल्प पत्र लाए हैं। गृह मंत्री भी आए हुए थे, आपकी गिरफ्तारी की बात करके आए कि बीजेपी की जब सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार हुआ, उसका जांच होगा, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार। तो उसको तो पहले रमन सिंह को कर ही लेना चाहिए था, क्योंकि नान में उसका नाम है। सीएम मैडम, सीएम सर कौन है आज तक नहीं पता। पनामा में अभिषेक सिंह का नाम है, क्यों उसकी जांच नहीं हो रही है? तो सवाल इस बात का है कि आप सेलेक्टिव आप कोई काम करेंगे तो जनता पसंद नहीं करती।